हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्स सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। जैसे हम सब लोग को पता है कि 4 मार्च को हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। 4 मार्च 2022 को 12th बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, राइट, स्टेट बोर्ड की। तो अभी बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर स्टडी नहीं हुआ, अभी क्या करें, 12 का स्टडी हमने किया नहीं है पूरा, या फिर 12 का स्टडी हो नहीं रहा है, तो अभी हम लोग एक महीने में कैसे प्रिपेयर करें। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक स्टडी प्लान आपको बताने वाले, तो आपको कैसे प्लान करना है, कैसे आपको स्टडी करना है। ओके, तो अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो, अगर आप इस ट्रिक से, इस टिप्स से अगर आप स्टडी करते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है ना, टाइम टेबल बनाना। अगर टाइम टेबल बना रहे होगे, टाइम टेबल बनाने वाले होगे, तो इसको इग्नोर कीजिए। सबसे बेकार चीज़ है टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं लेकिन वो कभी फॉलो होता नहीं है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाना छोड़ दीजिए। आज ही, अभी, इसी वक्त टाइम टेबल बनाना छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, जैसे ही टाइम मिलेगा स्टडी कीजिए। एक्चुअली सॉरी, ये स्टेटमेंट मैंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, बस स्टडी एंड स्टडी। आप स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे खाना खाना, नहाना, ओके, आपको फ्रेश होना, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ों को आप टाइम निकालिए। स्टडी के लिए टाइम मत निकालिए, इसलिए मैंने मेरा स्टेटमेंट करेक्ट किया। स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालना है, स्टडी आपकी प्रायोरिटी है। आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा स्टडी करना है अभी एक महीने में। ओके, अभी स्टडी कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसेप्चुअल स्टडी, देन राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, कंसेप्ट, राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो आपने क्या करना है, जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ऑसिलेशन के जो भी आपने एसएचएम क्या है, एसएचएम के डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के फॉर्मूले, ओके, उनको डिराइव कैसे किया जाता है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप एक बार लिख के देखो, बिना देखे। देख के जितने चाहे उतने बार लिखो, लेकिन एक बार बिना देखे लिखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व भी करने हैं। अगर आप रेगुलर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, देन उसके बाद में आपने क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है थोड़ा सा। स्टडी करते टाइम ही पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट ईयर मतलब पिछले साल में उस चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, उस हिसाब से आप जाइए, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि इस चैप्टर पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर पे थ्योरी आती है, तो किस चैप्टर पे प्रॉब्लम आती है, वो भी आपको पता चल जाएगा, वो आइडिया आ जाएगी। तो उस हिसाब से आपने वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये हो गया आपको स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले टाइम टेबल बनाना नहीं है, टाइम टेबल मत बनाओ, आप बस स्टडी करो। ओके, और सोशल मीडिया पे अगर हो तो सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूर रहो। जो भी आप सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हो, चाहे वो कोई भी हो, ओके, चलो मैं किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस भी सोशल मीडिया पे आप टाइम वेस्ट करते हो, चाहे मैसेजिंग में, चाहे वीडियोस देखने में, जो भी, ओके, वीडियोस मीन्स आप सब एंटरटेनमेंट वीडियो आप समझ सकते हो, राइट। जैसे टिकटॉक वगैरह हुआ करता था, वैसे आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, तो सारे अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की बात है। ओके, चलो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले खुद को टारगेट देना है। खुद को टारगेट देना है मतलब करना क्या है कि मान लो एक सब्जेक्ट है, ओके, एक सब्जेक्ट के अगर अभी फिजिक्स के अगर हम लोग देखेंगे 16 चैप्टर्स है, तो एक ऑप्शन को छोड़ रहे आप 15 चैप्टर्स कर रहे हो। ओके, सर हर सब्जेक्ट के लगभग 15-16 चैप्टर्स है। ओके, और आपके पास टाइम बचा है सिर्फ 30 दिन का, कि 2-3 दिन छोड़ दीजिए ना लास्ट वाले, है ना। तो 30 दिन का टारगेट आपको रखना है। तो कैसे करना है, तो आपने डेली 3 सब्जेक्ट, 3 या 4 जो भी आपके सब्जेक्ट हो गए, आपको उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों के पीसीएम या पीसीबी हैं, तो उस हिसाब से आप जाइए। ओके, और ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, यही फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं आप उस पर कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके स्पीड पे डिपेंड, लेकिन जनरली इतना होना चाहिए
कि आपको 3 दिन में 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, ओके, मीन्स आपको क्या करना होगा, 3 दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। 3 दिन में मतलब 1.5 दिन में 1 चैप्टर, 1.5 दिन में 1 चैप्टर आपको कवर करना है। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का या फिर एक बायो का, चारों के। मतलब ऐसा नहीं, मतलब 3 दिन में 2 चैप्टर, मतलब आपको टोटल कितने करने होंगे, समझ रहे हो। अगर आपका पीसीएम है, तो आपको 3 दिन में टोटल कितने चैप्टर होंगे, 6 चैप्टर्स होंगे। ओके, अगर आपका पीसीएम भी है, पीसीएम या पीसीबी है, तो आपका 3 दिन में 6 चैप्टर। अगर आपका पीसीएम भी है तो आपको 3 दिन में 7 से 8 चैप्टर करने पड़ेंगे। मतलब उसके लिए आपको कितना घंटा स्टडी करना है वो आप लोग सोच सकते हो। मतलब आपको कम से कम 8-10 घंटा स्टडी करना पड़ेगा अभी डेली, तभी हो सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट होगा ही। चलो 15 नहीं 13 चैप्टर भी हो गए आपके, ओके, 2 चैप्टर है, चलो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आप टारगेट रखिए, अगर आपकी एग्जाम 4 मार्च को मीन्स 28 फेब तक आपकी रिवीजन भी होनी चाहिए, तो आप टारगेट करिए 21-22 फेब तक, 21-22 फेब तक आपका जो स्टडी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, देन 23 से 28 फेब के बीच में आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपका स्टडी का कोई यूज़ होगा नहीं, आप एग्ज़ाम में लिख नहीं सकते। तो स्टडी करते टाइम एक बात ध्यान में रखना है कि स्टडी कंप्लीट करके जितना भी स्टडी आपने किया है उसको रिवाइज करना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ 1 टाइम स्टडी से एग्ज़ाम में याद नहीं रहता, एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाओगे। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार बेटर रहेगा। मीन्स 28 तारीख तक, मतलब 1 मार्च से पहले आपकी एटलीस्ट एक रिवीजन हो जानी चाहिए, ताकि जिस दिन एग्जाम है, मीन्स मान लो फिजिक्स का पेपर है, ओके, मुझे अभी डेट याद नहीं है, ओके, तो फिजिक्स के डेट से पहले 2-3 दिन आपको छुट्टी रहेगी, तो 2-3 दिन में एक और रिवीजन। और रिवीजन करते टाइम में एक बात ध्यान में रखनी है, रिवीजन में कोई भी न्यू टॉपिक नहीं आना चाहिए। जो टॉपिक्स आपने स्टडी किए हैं उनको ही रिवाइज करना है। न्यू टॉपिक अगर आप करते हो तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और एग्जाम के 1 दिन पहले तो बिल्कुल भी ऐसा टॉपिक लेना नहीं जो आपने पढ़ा नहीं, उसको डायरेक्ट कट कर दो, वहाँ पे उसको देखना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि लास्ट दिन में ऐसे टॉपिक देखते हैं जो उन्होंने पूरे साल में नहीं पढ़े, पूरे 2 साल में नहीं पढ़ा है, और अचानक से उनको लास्ट टाइम में, मतलब कल सुबह पेपर है, आज शाम को उनको याद आ जाता है कि ये टॉपिक करना चाहिए, तो वो टॉपिक समझता नहीं, तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उनको ऐसे लगता है कि यार अभी मेरे से कुछ होगा नहीं, मेरा स्टडी कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसको रिवीजन में मत लाइए। रिवीजन में वही टॉपिक्स करने हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। और एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ ऑप्शन में डालना है तो हर एक चैप्टर में 1-1, 2-2 पॉइंट, हर एक चैप्टर में 1-1, 2-2 पॉइंट, ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो फिजिक्स का एक चैप्टर ही डायरेक्ट ऑप्शन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऑप्शन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर एक चैप्टर में से 1-1, 2-2 पॉइंट, 1-1, 2-2 पॉइंट अगर आप मतलब स्किप करोगे, ऑप्शन में डालोगे, तो एग्जाम में आपको ऐसा दिखेगा कि जो आपने स्किप किया है ना वही एग्जाम में दिखेगा आपको। ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ है ना। स्कूल में होते वक्त आप ऐसा हुआ है, आपने कोई पॉइंट छोड़े वो एग्जाम में आ गए, आपने जो पॉइंट छोड़े वही एग्जाम में आ गए। तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मान लो आप 16 में से 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर रहे हो विथ मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर रहे हो, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। लेकिन आप मान लो उसमें से 8-9 चैप्टर ही परफेक्ट करते हो, बाकी के चैप्टर्स में से 2-2, 3-3 पॉइंट, 2-2, 3-3 पॉइंट आप स्किप कर रहे हो, तो उन्हीं 2-2, 3-3 पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पे मैं एंट्रेंस से रिलेटेड करना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम आपको एक बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम को आप इतना लाइटली मत लीजिए। बोर्ड एग्जाम का स्टडी करते टाइम में कंसेप्चुअल स्टडी कीजिए, ताकि वही कंसेप्ट आपको एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम में काम आएंगे और वो कंसेप्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है, बस एकदम सिंपल।
बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन लेने का जो टाइम है ना, वही टाइम में आप स्टडी कर लो, क्योंकि आप स्टडी कम करते हो, टेंशन ज़्यादा लेते हो। सो टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे टेंशन ही लेते रहते हैं, टेंशन में ही पूरा दिन चला जाता है। टेंशन लेके अगर सक्सेसफुल होते तो सारे आज डिप्रेशन में गए हुए लोग सक्सेसफुल रहते, है ना। सो टेंशन लेने वाले लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते, ये बात ध्यान में रखो। अगर आप टेंशन लेते हो और स्टडी नहीं करते हो तो आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आप टेंशन अगर, हाँ टेंशन आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टेंशन को इग्नोर करके आप जितना टाइम टेंशन में मतलब सोचने में गवा रहे हो ना, वही टाइम आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, स्टडी में इन्वेस्ट करो, आपको उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। आपको पूरे इस 20-25 दिन में अच्छे से फिजिक्स का प्रिपरेशन करके दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। सारी थियरी, डेरिवेशन, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो भी बताए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।